हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कराओ। जैसा कि हम आपको पार्ट नंबर 2 तक रेशियो प्रोपोर्शन के 2 वीडियो डाल दिए। बहुत दिन हो गए थे, कुछ टेक्निकल इशू और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा क्योंकि हमारे पास अब टाइम हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 का पार्ट लेके आज पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में अब आप लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका पढ़ना क्या है ये भी देख लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, पहला हमारा कॉन्सेप्ट है। आप लोग एक काम, तो चलिए हम सीधी बात बकवास न करके हम अपनी बात पे आते हैं। जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं उसको आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइप में कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, इसके तरह से इतने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन तो हमने बहुत लाए हैं, दिखाएं आपको। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे सी एम टी एल सी जी एल सी एच एस एल जहाँ जहाँ भी एग्जाम में आए हैं सब क्वेश्चन आपको लाए हैं। ठीक, घबराइए नहीं। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं, आपका सारा का सारा प्रैक्टिस यहाँ पे करा देंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और बने रहिए। बहुत दिनों बाद आया हूँ, तबीयत थोड़ी सी डाउन तो है ज़रूर, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, जम के पढ़ाएंगे, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। अब आ तो गए हैं, पूरा मज़ा दिला के जाएंगे। ठीक है, आइए लगते हैं अपने काम पे। देखिए दिया हुआ है क्या, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। दिया है 4:7:9। आपसे पूछ लेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए बी सी का अनुपात आपसे पूछ लेगा। ऐसे इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको तो ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। इनडायरेक्टली में मैं बताऊंगा कैसे, जैसे ए और बी की आय का अनुपात तथा बी और सी की आय का अनुपात तथा सी और ए की आय का अनुपात, जैसे सॉरी, ए तथा बी की आय तथा ए तथा बी की आय कामा बी तथा सी की आय कामा सी तथा ए की आय का अनुपात इतना दिया है, और ए बी सी बी की आय का योगफल इतना दिया है, तो बताइए ए की आय कितना है ना। इस तरह से घुमा फिरा के कुछ भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अभी तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, फिर इनडायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए, वहां से आपको दिखाएंगे। ठीक, तो ऐसे भी तो पहले बनाना है, ये आपको बनाना चाहिए, ऐसे आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिएगा, देखिए ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए 4:7:9 है। हमको निकालना है क्या, ए बी सी। तो कुछ मत करिए, आप बेसिक पे मत जाइए, बेसिक जाने से अच्छा है आप यहीं पे अपना वो टेक्निक लगाइए जो आप टेक्निक जानते हैं, या हम जो जानते हैं वो सिखा देते हैं आपको डायरेक्ट। वो टेक्निक आप दिमाग में रखिए, हमेशा आएगा। ऐसा नहीं कि इसको 4x 7x 9x कर लें और फिर उसके बाद सबको ऐड करें, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालें। इससे अच्छा है आप क्या करिए, इनकी वैल्यू ऐड कर लीजिए। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए कलर नहीं सही लग रहा है, वही कलर लें, ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, सभी रेशियो को जोड़ दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एक काम करिएगा, जो जो रेशियो दिया है ए बी बी सी सी ए, इस तरह के कंपेयर में चल रहा हो, इस तरह के पैटर्न में अगर चल रहा हो तो आप तुरंत जोड़िए, इधर का जोड़िए रेशियो का, उधर का जोड़िए इनको। 9 7 16 4 20, कितना आ गया, 20 आ गया। देखिए 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जाएगा, 20 में 10 से भाग 2 से भाग कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब ये काम करना है, अब यहाँ ए प्लस बी कितना है हमारा, 4 है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 10 है। तो घटाइए, ए प्लस बी जब घटाऊंगा तो किसका मिलेगा, अरे 10 में ये 4 घटाऊंगा कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन ए 4 किसका है, ए प्लस बी का है, तो ए प्लस बी जब घटाऊंगा क्या आएगा, सी आएगा। सी कितना आएगा, 6 आएगा। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब यहीं से आपको आंसर निकालना है, देखो कैसे, ए प्लस बी प्लस सी है कितना, 10, ए प्लस बी है कितना, 4, तो 10 में 4 घटाऊं कितना आएगा, 6। 6 किसका आएगा, इसमें कौन नहीं है, सी नहीं है, तो सी की जगह क्या लिखेंगे, 6। अब आगे ये ए प्लस बी प्लस सी है कितना, 10। अब ये बी प्लस सी कितना है, 7, तो 10 में 7 घटाएं कितना आएगा, 3। 3 किसका आएगा, ए का, क्योंकि इसमें क्या है, ए नहीं है, तो ए कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये बी का निकालते हैं, इसका कितना है, 9, यहाँ कितना है, 10। 10 में से 9 घटाएं कितना आएगा, 1, यानी देखिए इसका आएगा। ए बी सी का अनुपात देखिए हमारा इस तरह से आ जाएगा। देखिए जोड़ने पर 6 3 9 1 10 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। समझ गए।
उम्मीद करता हूँ ये आप सीख गए होंगे अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप यही टेक्निक लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारा क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं। सेकेंड टाइप के हैं कॉन्सेप्ट, नंबर तो 3 तो ये है, सेकेंड टाइप में देखते हैं। सेकेंड टाइप में क्या दिख रहा है आपको, ध्यान देखिए। यहाँ दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस ए, डी प्लस ए प्लस बी बराबर 6, 7, 8, 9 दिया है। कहने का मतलब ये हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है, देखिए कैसे, ए बी सी का अनुपात, ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात, बी प्लस सी प्लस डी का, सी प्लस डी प्लस ए, इस तरह से डी प्लस ए प्लस बी, इस तरह का रेशियो 6, 7, 8, 9 में दिया है। आपसे पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करना है, जैसे वहां किए तो वैसे यहाँ भी कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ने पे क्या मिलेगा रिजल्ट, इसको पहले देख लेते हैं। तो जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस बी, सबको जोड़ दिया। यहाँ क्या आएगा, 9 और 17, 17, 7, 24, 24, 6, 30, कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिए ए कितनी बार आया है, 3 बार आएगा। देखो ए ए ए, एक 3 बार आया, बी 2 बार हो गया, 2 के बाद 3 बार हो गया, सी 1, 2, 3 बार हो गया, और डी 1, 2, 3, यानी कि ए बी सी डी सब 3-3 बार आए हैं। तो चलिए सबको जोड़ देते हैं। तो 3 जोड़ेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 10। 30 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमको निकालना क्या है, ए और बी और सी और डी। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 10 है, हाँ या ना, 10 है। अब इस 10 में हम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा, 6 है। तो 10 में 6 घटाएं कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन यार 4 किसका आएगा, इसमें कौन नहीं है बताइए, ए बी सी, तो डी नहीं है, तो डी का क्या आएगा, 4 आएगा। अब आगे आइए, ये पूरा मिलाकर कितने हैं, 10। यहाँ बी और सी और डी मिलकर कितने हैं, 7। देखिए ये बोला रेशियो किसका है, 7 का है। तो बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 7 है। 10 में 7 घटाएं कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 आएगा किसका, यहाँ कौन नहीं है, यहाँ ए नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, अब ऐसे इसका निकाल लेते हैं। ये है सी प्लस डी प्लस ए, ये किसका अनुपात दिया है, 8 का। यहाँ है क्या, सी डी ए है कौन नहीं, बी। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 8 घटा दें कितना आएगा, 2, यानी यहाँ बी कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब आते हैं अगला अनुपात, डी प्लस ए प्लस बी, यहाँ कौन नहीं है, यहाँ कौन नहीं है, यहाँ सी नहीं है। और सी यानी यहाँ कितना है, 10, और इसका रेशियो कितना है, 9। तो 10 में से 9 घटाओ कितना आएगा, ए। तो ए का इस्तेमाल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाला जाता है। समझ गए, उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। बहुत ईजी है, इतना ईजी है क्या बताऊँ आपको, बस आप पैटर्न को दिमाग में रखते चले जाइए, बहुत आसान है। रेशियो प्रोपोर्शन से अच्छा कोई चैप्टर है ही नहीं पूरे अंकगणित में। अगर जो सीख गया रेशियो प्रोपोर्शन, मान लीजिए मैथ का पूरा बादशाह हो ही जाएगा। अंकगणित का तो पूरा तो कमांड ही आ जाएगी इसकी उस पर। ठीक है, सीखिए, परसेंटेज अनुपात में अगर आपकी पकड़ है तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, और ये पूरी तरह से कमांड कर लीजिए अपने यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सीख गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 का तीसरा टाइप देखते हैं। देखिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, ये मल्टीप्लाई में दे देगा, ए इंटू बी रेशियो बी इंटू सी रेशियो सी इंटू ए बराबर दे देगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इस तरह से दे देगा। और आपसे पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक, अगर आप इसको बेसिक से करने बैठे हैं तब क्या कर देंगे, आप गलत कर देंगे। तो बेसिक से करने मत बैठिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ए बेसिक से, देखिए आपको दिखाता हूँ कैसे गलत करेंगे। ए अनुपात बी, ए बी है इंटू बी सी है अनुपात सी ए है, और इसका वैल्यू दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अगर मैं चाहूँ तो इसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2x 3x 4x, ये लिख सकता हूँ 2x 3x 4x। अब मैं इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ए बी सी सबको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। इन तीनों रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, मुझे ऐड करने पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एडिशन नहीं है। मुझे सब्ट्रैक्ट करने पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं है। वहाँ पे है क्या, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन जब रहेगा तो हम रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे, ये होती है टेक्निक।
और ऐसे जब से रेशियो देखेंगे तो आपको टेक्निक लगाना, अभी देखिए रेशियो बेसिक से दिखा रहे हैं, बेसिक से आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी, तब एक टेक्निक बताऊंगा, टेक्निक से करिए आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई किया ए बी को, फिर बी सी को, देखो किसको मल्टीप्लाई किया, ए बी मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई सी ए, तो हो जाएगा 2 4 3 12 दूना 24 एक्स क्यूब, ये आ गया। यानी क्या मिला यहाँ पे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या मिला, 24 एक्स क्यूब। अब बताओ यहाँ से मैं ए बी सी निकालूंगा क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट 24 एक्स क्यूब। अब ए बी सी इतना दिया हुआ है और हमारा ए बी कितना दिया है 2x, इतने में 2x से भाग दूंगा तो हमारा आज क्या आएगा, सी आएगा, लेकिन सी तो कॉम्प्लेटिव हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हमको तो कॉम्प्लेक्स तो बनाना नहीं है, हमको तो इजी बनाना है, इतना लंबा मेथड बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसीलिए हम क्या लाए हैं, एक आपके लिए टेक्निक लाए हैं। देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा। करना क्या है, पहले इन दोनों को गुणा करना है, इन तीनों को गुणा कर दिए, 4 3 12 दूना 24, 24 आ गया, हाँ या ना, 24 आया ना। चलिए अगर 24 आया तो यानी कि किसकी आ गई, ए अनुपात ए बी सी का, ऐसे बना लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बना लेंगे कितना 24। अब 24 में यहाँ ए बी कितना है 2 है, इसको 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके क्या है, ए बी है, सॉरी यहाँ बना लेते हैं ए अनुपात ए बी अनुपात सी, तो चलिए बना लेते हैं इसको। ठीक है, ए क्या आएगा और बी कितना आएगा और सी कितना आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, ए बी है, जब ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन कितना है 24 है, 4 3 12 दूना 24, और ए बी का रेशियो कितना है 2 है, तो 2 से भाग दूंगा, तो यानी कि ए बी सी को किससे भाग दे रहा हूँ, ए बी से, यानी ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या सी, तो सी की जगह क्या आएगा 12 आएगा, यानी सी की जगह क्या लिखूंगा 12 आएगा। ठीक, तो पकड़ना कैसे है, ध्यान समझिएगा, कैसे आपको पकड़ना है, ध्यान से देखिएगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, करना क्या है, ध्यान देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे लिखिए, 4 3 12 दूना 24, 24 को 2 से भाग दे कितना आएगा 12, इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी का क्या आएगा 12 आएगा। आइए 24 में 3 से भाग दे कितना आएगा 8, इसमें क्या नहीं है, देखो 3 किसका था, इसका था, 8 इसमें क्या है ए बी सी, यानी कि ए बी, जब ए बी सी को ए बी सी से भाग देंगे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यानी ए कितना आएगा 8, ये कितना मिलेगा 8। ऐसे 24 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा किसका आएगा, इसका, इसके सामने है ना 4, यानी इसमें क्या नहीं है बी, तो बी के सामने क्या आएगा, क्या आएगा 6। ठीक है, 6 चौका 24, इस तरह से हमारा अनुपात मिल जाएगा ए बी सी का अनुपात। ये बहुत ईजी अनुपात है, आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 4 है, अरे नया टाइपिक है, कॉन्सेप्ट तो तीसरा चल ही रहा है, बार बार वही दिमाग में चलता रहता है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो आगे क्या है, 7 3 21 दूना 42, कितना हो गया 42, गुणा करिए, हमको क्या निकालना है x, पहले तो x अनुपात y अनुपात z निकालना है, तब हम x प्लस वाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, 7 3 21 दूना 42 आ गया। अब 42 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 21 आएगा, 21 किसका आएगा, इसमें क्या नहीं है z नहीं है, तो z किसका आएगा 21 का आएगा। अब आ गया ये, अब 3 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा 42 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 14, तो 14 किसका आएगा, ये 3 किसके सामने का था, यहाँ का था, इसमें क्या नहीं है x नहीं है, तो x के सामने क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, अब आइए 42 में किससे भाग देंगे 7 से, 7 को 42 6 आएगा, यहाँ क्या है x y है, सॉरी x और z है, तो क्या नहीं है यहाँ पे y नहीं है, तो यहाँ y क्या आएगा 7 को 42, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। देखिए x y z कितना आ गया हमारा 14 6 और 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, x प्लस वाई निकालना पड़ेगा, x प्लस वाई कितना है 14, 14 6 20, 20 मिल गया। अब y प्लस जेड निकालना है, y कहाँ है, यहाँ है, y प्लस जेड, ये कितना है 21 6 27 मिल गया। अब आइए z प्लस एक्स कितना है, z प्लस एक्स कितना है 14 और 21 कितना आ जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा 35। अब देखिए शॉर्टेस्ट फॉर्म में होगा तो कर लेते हैं, कटेगा नहीं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह का है, आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन तीसरा, चौथा, 5वां,
छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। 5 क्या दिया है, इस तरह दिया है। तो देखिए क्या दिया रहता है इसमें, क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे a/b है बराबर c/d है बराबर e/f है, बराबर का 2/3 कुछ भी दे दिया, 4/5, 8, 9/9, 11/13 कुछ भी नंबर दे दें। ठीक है, तो करना क्या है, हमसे पूछा है ना पहला क्वेश्चन, क्या पूछा है, 2a + c + 3f e 3e बटे 2b + d + 3f, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a/b को 2/3 के बराबर करेंगे, c/d को 2/3 के बराबर करेंगे, e/f को 2/3 के बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देखिएगा, अगर हम a/b बराबर क्या कर दें, 2/3, 2/3, तो यहाँ से a बराबर क्या जाएगा, 2/3b, यानी a की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2/3b लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, और क्यों नहीं, और भी क्या कर सकता हूँ, और ये 2/3 है, इसके बराबर x भी कर सकता हूँ, a/b बराबर क्या लिख दूँ, x, लेकिन जरूरत नहीं है इतना लंबा करने की। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब करना क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, a की जगह क्या कर दूँ, 2/3b, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, 2 ऑलरेडी था तो 2/3b हो जाएगा, प्लस c की जगह क्या लिख दूँ, ऐसे ही 2/3d, यानी c कितना है, c की जगह 2/3d लिख दिया, प्लस ऐसे e की जगह क्या लिख दूंगा, 3 ऑलरेडी है तो 2/3 e की जगह क्या लिख दूंगा, f लिख दूंगा, इस तरह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे a/b बराबर 2/3 लिखा हूँ, ऐसे ही c/d बराबर 2/3 होगा, तो c बराबर 2/3d हो जाएगा। ऐसे ही e/f बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, तो e बराबर 2/3 इंटू f हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है, इससे आप सीखिए, फिर अभी टेक्निक बताऊंगा, जल्दी जल्दी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर करना क्या है, इतना कर लिया, फिर इसके बाद हमारा क्या रहेगा, 2b + d + 3f, ये मिल गया। अब बताइए, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, 2/3 बाहर कर लिया, क्या बनेगा, 2b प्लस यहाँ क्या बनेगा, d, और प्लस यहाँ क्या बनेगा, f बनेगा, और नीचे क्या है, ऑलरेडी है ये क्या, 2b और प्लस d और प्लस क्या है यहाँ पे 3f, यहाँ 3f होगा ना, यहाँ 3f बचेगा। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे सेम है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। कुल मिला करके इसकी रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर 2/3 आएगा। समझ गए, ये बेसिक था। मैंने क्या किया, a/b बराबर 2/3 रखा, a बराबर 2/3b हो गया, a की जगह क्या हो जाएगा, 2/3b, ऐसे c की जगह क्या रखेंगे, 2/3d, ऐसे e की जगह क्या लिखेंगे, 2/3 इंटू f, ऐसे रख दिया, 2/3 फिर कॉमा ले लिया तो सेम नंबर मिल गया, सेम कर गया तो क्या मिला हमका रिजल्ट 2/3। ठीक, तो देखिए जब सब कुछ सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए कुछ आपको टेक्निक दिख रहा है, क्या टेक्निक, क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पहला क्वेश्चन ये हमारा, ये है, देखिए क्या दिखा है आपको, इसकी वैल्यू क्या मिली हमको, 2/3, अभी हमने दिखाया 2/3, लेकिन दिखेगा क्या, लगेगा क्या, ध्यान समझना, ऊपर क्या था, a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर कितना था, 2/3। ठीक, अब देखो a और b में सेम मल्टीपल है ना, c और d में सेम मल्टीपल है ना, देखो एक एक का मल्टीपल है, कोएफिशिएंट एक एक है, e और f में सेम मल्टीपल है, तो पहला क्या टेक्निक बताएंगे, सेम मल्टीपल, क्या होना चाहिए, सेम मल्टीपल होना चाहिए। आंसर सेम आने का मतलब ये हुआ कि अगर सेम मल्टीपल आपको दिख गया, पहली बात ये दिखा है आपको, अब कुछ और दिखाना चाहते हैं आपको, इसकी वैल्यू होगी 2/3, कब, जब सेम मल्टीपल हो और सेम साइन हो, a और बटे b के बाद पहले क्या है, प्लस प्लस है, सेम साइन, c/d के पहले क्या है, प्लस प्लस है, इसका मतलब सेम साइन है, इसका मतलब सेम मल्टीपल सेम साइन अगर दिख गया, सेम मल्टीपल सेम साइन, साइन मतलब माइनस या तो प्लस, अगर सेम साइन दिख गया, सेम मल्टीपल या सेम साइन दिख गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वही आंसर आएगा, ये चीज जान लीजिए। अगर आपका सेम मल्टीपल और सेम साइन मिला तो रिजल्ट आपका वही आएगा जो इस क्वेश्चन का ऊपर दिया हुआ है, 2/3 आएगा, 2/3 इसका भी आएगा। देखिए और भी क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग।
जैसे ये है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2/3। इसका आंसर आएगा 2/3 ही, इसका भी आंसर कितना आएगा 2/3, लेकिन कुछ चेंजिंग है। जैसे A/B बराबर C/D बराबर E/F था, बराबर कितना है 2/3। अब मैं इसका क्या हुआ है, A और B का स्क्वायर हुआ है। देखो यहाँ A और B का स्क्वायर है, यहाँ C और D का स्क्वायर है, यहाँ E और F का स्क्वायर है। देखो यहाँ सेम साइन का है, सेम साइन का है, सेम साइन का है, सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल सेम साइन के हैं। और जो हमारा रेशियो है A/B, उसके साथ जो किया हुआ रहेगा वही रिजल्ट के साथ होगा। इसका मतलब इसका अगर स्क्वायर 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 दोनों का हो रहा है तो यानी इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा इसका स्क्वायर, यानी 4 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ऐसे ही आपको पकड़ना है। क्या मैंने बोला कि सबसे पहले आप चेक करेंगे सेम मल्टीपल सेम साइन होना चाहिए। अगर सेम मल्टीपल सेम साइन के नहीं हुए तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर सेम मल्टीपल सेम साइन के नहीं हुए तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के रेशियो का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड तभी आएगा जब सेम मल्टीपल सेम साइन के नहीं होंगे, तभी आएगा रिजल्ट। पहली बात इसको जान लीजिए। अच्छा चलिए इसको देखा जाए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलत हुआ है, इसको मैं लिखना चाहता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ कितना ई। अब ध्यान देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या आंसर आएगा, पहले इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, m/m स्क्वायर n/n b² f²। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी A/B C/D E/F। अब मैं क्या करूँ इसमें, अरे मल्टीपल क्या है इसके सेम है, मल्टीपल क्या है सेम है, मल्टीपल क्या है सेम है। अब साइन देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, साइन क्या हो गया अलग अलग हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सेम साइन के नहीं हुए। अरे सेम मल्टीपल सेम साइन के अगर नहीं हो गया तो आंसर क्या आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ गए, और याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अगर नहीं कराऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका दिक्कत हो जाएगी। ना भरोसा हो तो आप माइनस को चेंज करके देख लीजिए। देखिए कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे माइनस हो जाता, माइनस हो जाता तो आंसर कैसे नहीं आता, देखिए कैसे नहीं आता। देखो 2a, अच्छा A/B बराबर C/D बराबर E/F, ये तो जानते हैं आप कितना था 2/3 दिया हुआ था। यहाँ से अगर मैं बोलूँ A बराबर क्या आएगा 2/3 B आएगा, ऐसे ही C बराबर क्या आएगा 2/3 D आएगा, ऐसे ही E बराबर क्या आएगा 2/3 F आएगा ना। सब जगह रख देते हैं तो A बराबर क्या आएगा 2/3 B आएगा, प्लस C बराबर क्या लिखेंगे 2/3 D आएगा। यहाँ क्या है माइनस हो गया है, यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस 2/3 क्या है D C बराबर, और प्लस 3 इंटू E बराबर कितना है 2/3 F आएगा। ऐसे नीचे लिखेंगे क्या 2B और प्लस D और प्लस 3F, तो क्या हो जाएगा 2/3 ऊपर कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 2B माइनस D और प्लस 3F। ठीक है, और नीचे देखिए क्या बनेगा 2B प्लस D और प्लस 3F। देखो क्या ऊपर नीचे कैंसिल होगा, बोले आपसे यही बोला था ना कि सेम मल्टीपल होना चाहिए और सेम साइन होने चाहिए, तभी इसका आंसर सेम रिजल्ट आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा, वरना ये कटेगा नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो इसका रेशियो कैसे आएगा बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे साइन क्या है चेंजिंग नहीं हुआ, यानी कि साइन क्या हो गया यहाँ पे सेम नहीं है, साइन कैसा हो गया यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। और जब भी साइन डिफरेंट होगा तो आंसर ज्ञात नहीं किया जाएगा, ये दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, यानी कि इस तरह के आंसर क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको क्या करना है, पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है सेम मल्टीपल सेम साइन है, सेम मल्टीपल सेम साइन है, AB में स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या है सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है, लेकिन सेम साइन देखो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ देखो सेम साइन की नहीं है। जब भी सेम साइन की नहीं होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C and D। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। अब चौथा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। पहली बात तो हम चेक करेंगे क्या सेम मल्टीपल सेम साइन,
फिर दिए गए रेशियो में जो किया गया है, अगर मल्टीप्लाई स्क्वायर किया गया तो उसको स्क्वायर कर देंगे, और रूट लिया गया है तो रूट ले लेंगे, क्यूब रूट लिया गया तो क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब किया गया तो क्यूब रख लेंगे, जो कुछ भी किया हो उस रेशियो के साथ वो हम आंसर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, इसकी पहली बात तो ये 2/3 तो रहेगा, लेकिन 2/3 कैसा होगा, यहाँ देखो सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं, सेम साइन के, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। अब उसके बाद देखिए सेम मल्टीपल क्या है, ये देखो एक एक मल्टीपल, सेम से मल्टीपल, तीन तीन सेम से मल्टीपल है, यानी कि सेम मल्टीपल सेम साइन के मिल गए, इसका मतलब रेशियो निकाला जा सकता है। अब आगे आइए, अच्छा ये 2/3 के बराबर होगा, लेकिन a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर कितना था, 2/3 था ना, लेकिन a और b को क्या लिया है, क्यूब रूट लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक, इसको भी थोड़ा दिमाग में रखते हैं। ठीक है, ये हुआ है क्या, ये यहाँ पे था, ये 3 यहाँ पे, ये अलग बाहर से नहीं हुआ है, ये 3 यहाँ पे है। ठीक है, टाइपिंग में इधर उधर हुआ है। ये क्यूब रूट ए है, क्यूब रूट बी है, क्यूब रूट सी है, क्यूब रूट डी है, क्यूब रूट ई है, क्यूब रूट एफ है। यहाँ देखिए सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है ना, 1 1 का मल्टीपल है, सेम साइन सेम साइन सेम साइन, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, सेम मल्टीपल सेम साइन, इसका मतलब आंसर निकाला जा सकता है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, 2/3, लेकिन ए और बी के साथ क्या किया गया है, क्यूब रूट लिया गया है, इसका मतलब इसका क्या आएगा, क्यूब रूट 2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम मल्टीपल नहीं है पहली बात, और ना सब सेम साइन के हैं। अब सेम मल्टीपल सेम साइन के नहीं, इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी आंसर नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर आइए, सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है। ठीक है, सेम साइन सेम साइन सेम साइन, यहाँ देखो स्क्वायर नहीं है। बोले पहली बात तो हमने क्या देखा कि सेम मल्टीपल सेम साइन दिख गए। अब सेम मल्टीपल सेम मल्टीपल सेम मल्टीपल, सेम साइन सेम साइन सेम साइन दिख गए। ए और बी, ए सी ई है, यहाँ क्या होगा, बी होगा, बी डी एफ, बी डी एफ। ठीक है, टाइपिंग इधर हो गया, यहाँ भी होगा। अब देखो होगा क्या, यहाँ ऊपर वाला का देखो a/b है बराबर c/d है बराबर e/ क्या है, f है, अब बराबर क्या है, 2/3। अरे ऐसा हो सकता है क्या, स्क्वायर के ऊपर वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले का स्क्वायर ना करो, तो क्या होगा, रेशियो में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, 2/3 है, क्या है, 2/3 है। अब 2/3 का स्क्वायर करूंगा तो दोनों पूरे का स्क्वायर करूंगा ना, मैं ऊपर का थोड़ी ना स्क्वायर करूंगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब हुआ, अगर रेशियो में सिर्फ ऊपर का स्क्वायर कर रहे हैं, नीचे का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, तब फिर क्या कर रहे हैं आप, रेशियो में उसको गलत कर रहे हैं। ठीक, यानी यहाँ अगर स्क्वायर होता है इन दोनों में तब आंसर निकाला जा सकता था, लेकिन स्क्वायर है नहीं, इसलिए आंसर नहीं निकाला जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बने हुए थे, पहले बहुत आते थे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब तो आना बंद हो गया है, लेकिन तब भी क्या है, सीख लीजिए। यहाँ देखिए सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है, सेम मल्टीपल है, सेम साइन यहाँ पे है, लेकिन सेम साइन यहाँ पे नहीं है, ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है, इसलिए प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, ये टेक्निक तो हम लोग सीख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ए और बी और बी और सी और सी और ए बी सी का अनुपात दिया है, ए बी का दिया है, बी और सी का दिया है, ए बी सी का अनुपात निकालना है। ठीक है, ये पूरे मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, जान लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसकी पूरी मैथ में बहुत जरूरत है, रेशियो में, अनुपात में, परसेंटेज में, लाभांश, यह हर जगह यूज है, साझेदारी हर जगह यूज है, जान लीजिए। तो ऐसे अनुपात बनाना सीख लीजिए, हमारे साथ बने हुए हैं, तो अंत तक बने रहिए, काफ़ी अच्छा आप सीख जाएंगे। आज कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दिखा के जाएंगे और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करा के जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए, देखिए आगे क्या होता है। ए कॉमा बी, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी दिया हुआ है। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, हम तो चाहेंगे आपको एक ही दो तरीका आना चाहिए और उसी से काम हो जाना चाहिए। 50 तरीका सीखने से अच्छा है आप एक तरीका सीखिए, ए बी अनुपाते क्या है, सी है। ठीक है, ए बी कितना है, 2:3, बी सी कितना है, 3:4। ठीक है, अब करना क्या है, ए बी सी का अनुपात निकालना है, ये तो बहुत आसान है जी। यहाँ पे देखें बी को क्या करना है, सेम करना है। अब बी देखो, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ भी क्या है, बी 3 है। अगर बी अलग अलग होता तब हमको क्या करना पड़ता,
बी को सेम करना पड़ता। समझ रहे हैं? यहाँ पे बी क्या है, सेम है, इसलिए हमको सेम करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, पहली बात ये हो गया। अगर सेम नहीं होता तब क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के नीचे समझ लीजिए, क्या कोई व्यक्ति एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंट हो सकता है? सोचिए आप अपने भेजे से सोचिए, क्या एक व्यक्ति एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंट हो सकता है? नहीं ना। वैसे ही बी के साथ हुआ है, बी की वैल्यू एक ही टाइम पे अलग अलग कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए हम बी की वैल्यू को क्या करते हैं, सेम करते हैं, सेम टाइम पे एक जैसी वैल्यू हो जाए। ठीक है, अलग अलग वैल्यू होगी तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और एग्जिस्ट भी नहीं करता। हम जैसे अभी इसी टाइम पे हम यहाँ भी रहें और अपने घर पे भी रहें एक ही टाइम पे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम क्या हो, रियल लाइफ में ना हो। कहाँ हो? इमेजिनरी लाइफ में हो। इमेजिनरी लाइफ में क्या होता है, एक ही टाइम पे अलग अलग दुनिया में रहते हैं। जैसे हम सपना देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, लग रहा है कि हम जैसे कहीं अच्छी सूरत जगह पे सफ़र कर रहे हैं, है तो यहाँ, वहाँ भी हमारी प्रेजेंट है। कभी कभी कहता है क्या है, पढ़ते रहते हैं, दिमाग क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। बॉडी क्या है, प्रेजेंट है। बॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन दिमाग क्या है, अब्सेंट है। अब कहीं और दुनिया चल रही है, ऐसा लग रहा है हम यहाँ, ये नहीं है ना, तो वो क्या है, इमेजिनरी में। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाऊं आपको, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, भूत। जो भूत नहीं होते हैं, भूत एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंट होते हैं। न विश्वास हो, आप अगर भूत पे भरोसा करते हैं तो विश्वास करके समझ जाइए, वरना इस कॉन्सेप्ट को सीख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम इतना तक आपको सिखा सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, अब बी की वैल्यू क्या है, सेम है यहाँ पे। अब तो भूत यहाँ नहीं है ना, यहाँ भूत नहीं है, डरने का नहीं है। ठीक है, अगर भी अलग अलग होता तब फिर ये भूतहा काम हो जाता। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसको बराबर करके आगे बढ़ते हैं ना। भूत से डरना नहीं है, भूत को हमको भगाना है। कैसे? मैथ के जरिए हम भगा देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम भूत को भगाएंगे। चलिए यहाँ पे तो भूत है नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तब फिर क्या करेंगे, अब देखिए, दो का दो ही रखेंगे, तीन का तीन ही रखेंगे, चार का चार ही रखेंगे, दो तीन चार अनुपात आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अपने से क्वेश्चन ले लिया, जैसे आपसे बोला क्या, आपसे बोला ए अनुपाते बी दे दिया 3:4 और सी अनुपाते डी दे दिया 5:6। अब बोल दिया आपसे कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, आप लोग घबराइए ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे टेक्निक से सीखिए। बहुत लोग सोचते हैं कि इसको एक एक्स मान करके ऐसे ऐसे करें, बहुत अच्छा टेक्निक है, इतना अच्छा टेक्निक आपको बता के जाऊँगा, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। इस टेक्निक को आप अप्लाई करिए, मैथ में काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे और स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो भूत आ गया, कैसे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा यहाँ गलत कर दिया हूँ, ए बी और क्या लिखेंगे, बी अनुपाते सी, क्या लिखा था 5:6। देखिए यहाँ पे भूत आ गया, कैसे। अब बताओ एक ही टाइम पे बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहाँ बी कितना है, 4 है। यहाँ बी कितना है, 5। अब एक ही टाइम पे बी दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है, क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं। इसका मतलब कैसा काम है, ये बुधा काम है। इसको क्या करना है, रियल लाइफ में लाना है। अभी कौन सी दुनिया में है ये, इमेजिनरी दुनिया में। इमेजिनरी दुनिया से इसको कहाँ लाना पड़ेगा, रियल दुनिया में लाना पड़ेगा। चलिए इसको रियल दुनिया में लाते हैं। तो रियल दुनिया में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, बी को इक्वल करना होगा, एक ही टाइम पे एक ही वैल्यूज को दिखाना होगा, इसको एग्जिस्ट करना होगा, यानी कि ये क्या है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो टेक्निक क्या है, तो देखिए हमारे पास टेक्निक, भूतों को भगाने का हमारे पास टेक्निक बहुत से हैं। आप कैसा टेक्निक चाहते हैं, कम टाइम में कि बढ़िया हर तरीके से? हमारे पास देखो भूत को भगाने के कई टेक्निक है, चाहे इस टेक्निक से इनको बराबर बराबर करिए, चाहे और बहुत सी टेक्निक है, आपको दिखाऊंगा, जो अच्छा लगेगा करिएगा। देखिए पहला क्या है, 3:4 क्या बना लीजिए 4। दूसरा क्या है, 5:6। ठीक है, ए भी कितना है, 3 4 है, बी सी कितना है, 5:6। अब बनाना है हमको इसका अनुपात। ठीक है, तो पहला टेक्निक क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो है 4 इसके आगे बना लीजिए 4, ये है 5 इसके पहले बना लीजिए 5, इसे बना लीजिए। अब फिर क्या कर दीजिए, इस तरह से इनको गुणा कर लीजिए। 5 कितना हो जाएगा, 15, 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से 15 20 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी दूसरा टेक्निक है, देखो यहाँ से भूत भगा दिया ना, और भी टेक्निक होते हैं भूत भगाने के। देखिए ए अनुपाते क्या है, बी अनुपाते क्या है, सी है। ठीक है, ए बी कितना दिया है, 3:4, बी और सी कितना दिया है, 5:6। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, और भी टेक्निक है। अब दूसरा टेक्निक क्या है हमारा भूत को भगाने का,
यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5, बी अलग अलग है एग्जिस्ट कर रहा है। अब बी को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए और इस 4 का गुणा यहाँ कर दीजिए। समझ गए, 5 का गुणा यहाँ, 4 का गुणा यहाँ। एक बात और, आपको कॉन्सेप्ट नंबर 0 में सिखाया था, रेशियो के किसी भी पद पर या अंश में या हर में, रेशियो के अंश या हर में किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, नहीं तो रेशियो में क्या होगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, तत्काल प्रभाव से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। समझ गए, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे बी में गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ 4 3 में भी गुणा होगा, बी में गुणा कर रहा हूँ तो ए में भी गुणा होगा, इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और तत्काल प्रभाव से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या करें, अब 5 का गुणा इसमें भी करेंगे, 5 कितना हो जाएगा 15, अब 5 चौका 20 है तो 20 रहेगा, और 4 का गुणा इसमें हुआ है तो इसमें भी हो जाएगा 6 चौका 24, इस तरह से 15 20 24 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको जो टेक्निक अच्छा लगे वो अप्लाई करिए, मजा लीजिए, ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इसके बाद ये है, फिर इसके बाद और भी बेस्ट तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए एक और टेक्निक बता देते हैं आपको, एक दूसरा टेक्निक क्या है, 2 तो हो गए, तीसरा बता देते हैं, है तो 5 6 हो, लेकिन ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप जितने में खुश हो जाएं उतने ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ कितना है 3/4 और क्या है 5:6, 3:4 5:6। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होता है। तीसरा टेक्निक क्या है, कुछ नहीं है, देखिए करना क्या है, इस 5 का गुणा ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं, ये गुणा इस तरह से एरो लगा कर गुणा करना है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस तरह से एरो लगा कर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे, इन्हीं दो तीनों में से कोई एक टेक्निक लगाइए, हमारे ख्याल से तो आप सबसे बेस्ट टेक्निक यही लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, ए बी है, बी सी है, सी डी दिया है। अब पूछा है आपसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा। यहाँ अनुपाते बना लीजिए, अनुपाते डी बराबर क्या होगा, ए बी, बी सी और सी डी, ए बी सी डी का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी ऐसे बना लेते हैं। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, ए कितना है 2:3, बी सी कितना दिया है 4:5, सी डी कितना है 5:6, इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, अब बनाने के बाद क्या करेंगे, हम टेक्निक लगाएंगे। अब बताओ यहाँ पे कौन सा टेक्निक काम आएगा, यहाँ पे वही टेक्निक काम आएगा जो पहली वाली टेक्निक बताया था। यहाँ 3 है तो इसके आगे 3 भरते जाइए, सबको 3 भर दीजिए। यहाँ 5 है इसके आगे 5 भर दीजिए, यहाँ 4 इसके पीछे 4 भर दीजिए, सबको भर दीजिए खाना। यहाँ 5 इसके पहले क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। अब सबको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, इस तरह से आपका ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी जल्दी आएगा, देखो 5 चौक 20 गुना 40 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 40, 5 चौक 20 यहाँ कितना हो गया 60, 5 25 यहाँ कितना हो गया 75। अब बताइए इसका कितना आएगा 6 5 30 छक्का 180 आ गया। देखो आ गया, क्या ये कटेगा 3 से, ये तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कट, ये कट जाएगा। इसका मतलब 2 से ये नहीं कटेगा और 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 12 पंचे 60, 25 15 पचे 75, 5 यहीं 15, 5 छक्के 30, 8 12 15 36, ये है इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म, यही है क्या इसका आंसर, देख लीजिए 8 12 15 36। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। ठीक, तो इस तरह से जब भी पैटर्न वाइज रेशियो दिया रहेगा, पैटर्न वाइज रेशियो कैसे, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, ऐसा पैटर्न में रेशियो दिया रहे, तब आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना हो, ये टेक्निक लगाइए और जल्दी से आंसर पाइए। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 8 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 8, देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, ध्यान देखिए। क्वेश्चन 8 में दिया है ए बी बराबर है 3:4, सी अनुपाते ए अनुपाते बी दिया है 3:4, सी अनुपाते ए प्लस बी दिया है 2:9। तो अब बताना है आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। अब तो यहाँ और कॉम्प्लेक्स हो गया, अब क्या करेंगे आप, अब तो आपको ना ए बी सी इस तरह से दिख भी नहीं रहा है, अब तो यहाँ कंफ्यूज हो गए, यहाँ से एक्स भी मानेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं हम क्या लॉजिक, क्या लगाते हैं लॉजिक। और लॉजिक क्या है हमारी, ध्यान देखिए, ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है 3:4, ऐसे दिया हुआ है क्या सी अनुपाते ए प्लस बी, कितना दे दिया हुआ, कितना 2:9,
9। अब ध्यान देखना, यहाँ ए और बी कितना है, यहाँ ए और बी को देखा जाए कितना है, ए और बी 4 3 7 दिया है। यहाँ पे ए और बी कितना दिया है, ए और बी कितना दिया है, 9 दिया है। ए बी कितना दिया है, 9। यहाँ ए और बी कितना दिया है, 7। समझ गए। अब बताओ ए और बी का योगफल यहाँ कितना दिया है, 7। यहाँ कितना दे दिया है, 9। क्या पॉसिबल है? फिर वो तो काम आ गया, आगे कि नहीं बताओ। ये रियल लाइफ में जी रहा है, ये रेशियो क्या रियल लाइफ में है, नहीं ना। इसको बनाना होगा रियल लाइफ में, इसको आसमान से जमीन पे लाना होगा। क्यों? आसमान से जमीन पर लाने के लिए क्या करना होगा, इसकी वैल्यू एक जगह फिक्स करनी होगी। और फिक्स कैसे करेंगे हम, ए और बी की जो सम है कितना है, 7 है, यहाँ कितना है, 9 है, इनको बराबर करना होगा। ठीक है, तो चलिए बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ है कितना है, 7, यहाँ कितना है, 9। ठीक है, यहाँ कितना है, 9, यहाँ कितना है, 7। अब बताओ क्या करो, करना क्या है, यहाँ पे किससे गुणा कर दो, 9 से, यहाँ पे किससे गुणा कर दो, 7 से, तो रेशियो बराबर नहीं हो जाएगा। देखो a प्लस बी कितना जाएगा, 9 7 63, a प्लस बी कितना जाएगा, 9 7 63। यहाँ किससे गुणा करूंगा, 7 से, यहाँ किससे गुणा करूंगा, 9 से। समझ गए। तो हमारा क्या मिलेगा, ध्यान देखिएगा, ए रेशियो बी क्या मिल जाएगा हमारा, 9 3 27 अनुपाते 9 4 36, ये मिल गया। ध्यान समझना, 4 3 7 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, ए और बी मिलके कितना है, 9 है। यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है। 9 7 बराबर करने के लिए इधर 7 से गुणा करना होगा, इधर 9 से गुणा करूंगा। और जब गुणा करूंगा किसी रेशियो में तो उसके अंश और हर दोनों में गुणा हो जाता है। ये मैं आपको आंसर नंबर 0 से ही पढ़ाते चला रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, इस तरह से हमने गुणा किया। फिर आगे क्या करूंगा, सी अनुपाते ए प्लस बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 अनुपाते 9 7 63। अब देखिए यहाँ इनको जोड़ने पर 63 आ रहा है, यस। यहाँ पे इन दोनों का योगफल कितना है, 63 है, यस। इसका मतलब इसको रियल लाइफ में ला दिया। अब हम बनाएंगे क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। चलिए, ए के सामने कितना दिया है, 27 लिख दीजिए। सी के सामने कितना दिया है, 14 लिख दीजिए। अब बताओ बी कितना आएगा, अरे जोड़ दीजिए भाई। ए प्लस बी कितना दिया है, 63, बी कितना दिया है, 27, बी कितना दिया है, सॉरी सी कितना दिया हुआ, ए प्लस बी कितना दिया है, 63, ए कितना दिया है, 27, 63 में 27 घटा दिए कितना आएगा, 36, यानी बी कितना आ जाएगा, 36। तो 27 36 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27 36 14। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 1 अनुपाते 3। फिर उसके बाद दिया है क्या, सी रेशियो ए प्लस बी बराबर दिया है 5 अनुपाते 7। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। अब इसको क्या करना है, अभी रियल लाइफ में है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों का योगफल कितना दिया है, 4। ए बी सी तीनों का योगफल कितना दिया है, 12। यहाँ 4 यहाँ 12, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉसिबल करना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं, ए अनुपाते बी प्लस सी कितना दे दिया है, बराबर 1 अनुपाते 3। ठीक है, ऐसे ही दे दिया है क्या, सी अनुपाते ए प्लस बी कितना दे दिया है, 5 अनुपाते 7। इस तरह से दे दिया है। ठीक है, अब ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे ए की आय बी प्लस सी की आय का अनुपात कितना दिया है, 1/3, तथा सी की आय ए प्लस बी की आय का अनुपात दिया है कितना, 5 अनुपाते 7। यदि ए प्लस ए बी सी यदि तीनों की आय का योगफल 5000 दिया हो तो बताइए ए की आय क्या होगा। समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछेंगे इनडायरेक्टली में, इसीलिए आपको डायरेक्टली पहले दिखा रहा हूँ कैसे रेशियो बनाया जाता है और रेशियो को कैसे सिखाया सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग रेशियो को बनाना देख रहे हैं, सीख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे तो आपको दिखाएंगे, देखिए ये इसी कॉन्सेप्ट पे था, ये कितने जल्दी आंसर आया ना, मजा आएगा आपको, टेंशन न लो, लगे रहो, बस कॉन्सेप्ट सीख जाओ, बस इतनी बहुत है। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 4।
यहाँ पे जोड़ने पे क्या जोड़ने पे कितना आ रहा है 4, यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा है 12, ठीक। जोड़ने पे कितना आ रहा है यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है यहाँ पे 3 1 4, a प्लस बी प्लस सी कितना है यहाँ पे 12। बताओ तीनों को जोड़ने पर एक जगह 3 आए और एक जगह 12 आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप ही बताइए, पॉसिबल है? नहीं ना। जब पॉसिबल नहीं है तो बताइए क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना पड़ेगा तो इक्वल करने के लिए, अरे आप ही से पूछ रहा हूँ भाई, बताइए इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ कितने गुणा कर दूँ? 3 से गुणा कर दो। इसमें 3 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ 3 से गुणा करना होगा, 4 3 12 हो जाएगा। इसमें किसी से गुणा नहीं करना होगा, 12 कम 12 तो रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो नया क्या आएगा बताइए? 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। यहाँ क्या आएगा 5:7। देखिए हमारे पास रेशियो मिल गया, देखिए आंसर मिल गया क्या? A/B/C। अब देखिए ए के सामने क्या दिया है बताइए? ए के सामने क्या दिया है 3, ए के सामने क्या लिखेंगे 3। सी के सामने क्या दिया है? यहाँ पे 5 दिया है, सी के सामने क्या लिखेंगे 5। अब हमको निकालना क्या है बी। अब बी कैसे आएगा? अरे बताइए भाई a प्लस बी कितना दिया है 7, a कितना दिया है 3, तो b बराबर कितना जाएगा 4। अरे 7 में 3 घटा दिया कितना आएगा 4, समझ गए? यानी ए बी सी कितना आ जाएगा हमारा 3 4 5, 5 4 9 3 12। देखो जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, देखो आ रहा है 12 12 12 आ रहा है, इस तरह से हमारा रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक, अच्छा 10 के बाद क्या क्या है अभी? बस अब ज़्यादा नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन बच जाएंगे आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। ए बी दिया हुआ है कितना हमारा? ए बी कितना दिया है 3:2। बी सी कितना दिया है 3:4। अब इसको बनाते हैं अनुपात। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है ए बी, यहाँ दिया है बी सी और यहाँ दिया है ए बी सी, दिया है ना ए बी सी दिया है। इसका मतलब इनको अलग हम खेल लेते हैं, इनको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा A/B/C। जब आ जाएगा तब फिर यहाँ पे हम देख लेंगे इनको बराबर करते वक्त, तब हमारे आ जाएगा A/B/C/D। हमारा क्या आएगा C/D। C/D क्या पूछा है? A/B/C/D, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहली बात तो दिया है A/B बराबर कितना दिया है 3:2। फिर उसके बाद क्या दिया है B/C बराबर कितना दिया है 3:4। यहाँ से हम निकालेंगे A/B/C। तो A/B कितना है 3:2, फिर कितना दिया है 3:4। फिर यहाँ से हम निकालेंगे ABC। ठीक है, अगर आपको इन तीनों चीज़ों की वैल्यू बराबर नहीं करनी है तब क्या करना है, यहाँ 2 आ गया तो 2 यहाँ रख दीजिए, यहाँ 3 है पीछे 3 रख दीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 9 6 8 ABC का अनुपात आ गया। क्या यह और छोटा हो सकता है? मेरे ख्याल से तो यही है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे A/A। यहाँ क्या दिया हुआ है D दिया हुआ, सॉरी यहाँ क्या दिया है D/A + B + C कितना दिया है 7/4। और यहाँ पे A+B+C कितना है 9 6 15 15 5 20 3 23 8 6 14 14 9 23। यहाँ इन तीनों का योगफल कितना दिया है 23 दिया है। और यहाँ पे कितने तीनों का योगफल कितना दिया है, यहाँ पे ABC तीनों का योगफल कितना दिया है 4, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 23। अब क्या करूँ बोलिए, अब क्या करूँ? देखो A/B/C कितना दिया है 9 6 8 ये दिया हुआ है। यहाँ इन तीनों को जोड़ के कितना है हमारे रिजल्ट, यहाँ इन तीनों को जोड़ा कितना आया 23 आया। यहाँ पे कितना दिया है 4। अब 23 और देखो ABC ये तीनों मिलकर कितना है 4 है, और यहाँ पे ABC तीनों मिलकर कितना है 23 है। क्या यहाँ 4 यहाँ 23 होना पॉसिबल है? अरे आप ही बताइए भाई, क्या वहाँ 3 वहाँ 23, 3 क्या वहाँ 4 और वहाँ यहाँ पे 23 पॉसिबल है होना? नहीं ना। इनको क्या करना होगा बराबर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी रियल लाइफ में नहीं है, इनको लाना पड़ेगा रियल लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये अभी इमेजिनरी दुनिया में है। ठीक है, अलग अलग दुनिया में है, अलग अलग दुनिया में होते हैं तो क्या करना पड़ता है एक ही दुनिया में लाना पड़ता है। एक ही दुनिया में लाने का सिर्फ हमारे पास एक ही टेक्निक है, क्या? इन दोनों को बराबर करो। और बराबर करने का एक ही टेक्निक है, क्या? 23 का उधर गुणा और 4 का इधर गुणा कर दो। ठीक, तो चलिए 23 का गुणा उधर करते हैं और 4 का गुणा इधर करते हैं। उधर इधर का मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा इजेक्ट समझिए। अरे भाई उधर इधर का मतलब 4 का गुणा नीचे और 23 का गुणा ऊपर, समझ गए? तो 23 गुणा ऊपर कर दीजिए और 4 का गुणा नीचे कर दीजिए।
देखो 23 चौका 92, 23 चौका 92, क्या हो गया, आ रहा है ना, बराबर हुआ। यही टेक्निक अप्लाई करेंगे। देखो हमारा आ जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी आ जाएगा। देखो हमारा क्या आएगा, डी। अच्छा 23 सत्ते कितना आएगा, 23 सत्ते, अरे 20 सत्ते 140 और 7 के 21, 140 और 21 कितना हो जाएगा, 161। तो 23 सत्ते कितना हो जाएगा, 161, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 161। क्या लिखेंगे, 161। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 9 चौका 36, ए का मान कितना आएगा, 36। आइए बी का मान, 4 यहाँ 4 गुणा करेंगे, 6 चौका 24, बी का मान कितना आ जाएगा, 24। आइए आगे, सी का मान यहाँ कितना है, 8 है, 8 के 4 8 चौका 32, गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं। जब इसको और छोटा नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रेशियो आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे और मज़ा आ गया होगा आपको। ऐसे ऐसे टेक्निक सीख करके आना भी चाहिए भाई, इतना मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, आपको सिखाते हैं, तो क्यों नहीं मज़ा आएगा, आएगा। टेंशन न लो, अब हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बीच में इधर इधर हो गया था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी। ठीक है, अब नहीं होगा डिस्टर्बेंस। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दिया हुआ है क्या, ए अनुपाते ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 अनुपाते 9। फिर दिया हुआ है क्या, बी अनुपाते, क्या दे दिया, कोई बात नहीं बना लेते हैं। क्या दिया है ध्यान देखिए, ए अनुपाते ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 2 अनुपाते 9। ऐसे दिया है बी अनुपाते ए प्लस सी, कितना दे दिया है, 4 अनुपाते 7। ठीक है, आपसे पूछा है क्या, ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए बी सी का अनुपात। कोई बात नहीं, बनाते हैं हम लोग। करना क्या है, हमारे पास क्या है, टेक्निक है, और टेक्निक जानते ही आप कितना होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर कितना दिया है, ए बी सी मिलकर कितना दिया है, 9। ए बी सी कितना हो गया, 9। यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलकर कितना है, 11, है ना। ये टेक्निक है, बराबर करिए, जो जो चीज वहां कॉमन दिख रहा है सबको बराबर करिए, बराबर करेंगे आपका आंसर आएगा, काहे नहीं आएगा, आएगा। हम है ना, लाएंगे भाई। देखो यहाँ दिया है ए बी सी कितना दिया है, 9। ए बी सी कितना दिया है, 9। यहाँ देखो रेशियो के बाद क्या है, रेशियो के बाद क्या है, 7 है, यानी ए प्लस सी कितना दिया है, 7, और बी कितना दिया है, 4, 7 4 कितना हो गया, 11। ए बी सी कितना दिया है, 11। यहाँ दिया है 9, यहाँ दिया है 11। अब मतलब इन दोनों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, यानी कि यहाँ किससे गुणा करूंगा, 9 से, तो यहाँ किससे गुणा होगा, 11 से। यहाँ 11 से मतलब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 11 से गुणा करना होगा। यहाँ 9 से मतलब यहाँ भी हमको 9 से गुणा करना होगा। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा एक नया रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग प्यारे प्यारे रिजल्ट से लिख देते हैं। 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, और 9 11 9 कितना हो जाएगा, 99। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 चौका 36 और 9 सत्ते 63, ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा रिजल्ट। देखो तो आ ही गया है, देखो ए की जगह क्या है हमारा, 22 है, ए की जगह लिखेंगे 22। और देखिए बी की जगह हमारा क्या रिजल्ट है, 36 है, तो बी की जगह क्या लिखेंगे, 36। ठीक है, और ए बी सी तीनों मिलके कितने हैं, 99 है ना। ए बी सी मिलके कितने हैं, 99 है। तो क्या करेंगे, 36 और 22 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 58, और 99 में 58 घटा देंगे तो आंसर आएगा। या फिर एक काम और करिए, 9 सत्ते कितना है, यहाँ 63 है। अब देखो ए प्लस सी कितना दिया है हमारा, 63 दिया है, जिनमें से कितना है, ए 22 है, तो सी कितना आ जाएगा, इसमें 22 घटा दीजिए, कितना आएगा, 41, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़ने पर 99 आना चाहिए, 6 1 7 2 9, 4 3 7 2 9, 99 आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, नहीं, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए ये कॉन्सेप्ट। ऐसा क्वेश्चन आएगा आप धड़ल्ले से कर लेंगे, पक्का। आगे बढ़े, ओके, चलिए क्लीन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अभी ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल जाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा करके बड़ा बड़ा करके दे देगा, आपको डरना नहीं है ना, घबराना है, आपको डटे रहना है। आप अपना बेसिक लगाइए, आंसर तो पक्का ही आएगा। और मैं हूं ना, तो आपको टेक्निक तो सिखा रहा हूँ ना, लॉजिक सिखा रहा हूँ ना, तो लॉजिक लगाइए, लॉजिक से ही आपका आंसर आएगा। आप पूरी तरह से बेसिक पे घुस जाएंगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। मैं इसको एक्स खेल करके अगर करता तो बहुत टाइम बर्बाद होता। ठीक है, इसलिए हमने आपको क्या किया, एक लॉजिक की दुनिया में ला करके आपको नए नए टेक्निक सिखा रहा हूँ।
ठीक है, नए नए टेक्निक से आप सीख करके क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। ठीक, पूरा टाइम का तो ही खेल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूरा किसका खेल है, टाइम का। अगर आप टाइम बचा ले गए तो आपके लिए बहुत अच्छी याद। ये भी कितना है, 2/9 अनुपाते 1/3 ऐसे दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया है, 2/7 अनुपाते 5/14। फिर क्या दिया है, बी सी हो गया, डी अनुपाते सी कितना दे दिया है, 7/11 7/10 कितना दिया है, डी अनुपाते ए बी हो गया, बी सी फिर सी डी है तो डी सी दे दिया है, कोई बात नहीं, डी अनुपाते सी। ठीक है, कितना दिया है, 7/10 अनुपाते 3/5। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। पहली बात तो एक बात जान लीजिए, रेशियो में जो भी नीचे नीचे होते हैं आपस में कट हो जाते हैं, आप कट कर सकते हैं। 3 एकम 3 3 तिक्का 9, 7 एकम 7 दूनी 14, फिर 5 एकम 5 5 दूनी 10। यहाँ देखो इसका जो नया रेशियो होगा जनरल फॉर्म में होगा, क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 2 में 3 का 1 में, तो क्या हो जाएगा 2/3। ऐसे इसको जनरल फॉर्म में बना लिया, कितना जाएगा 2 दूनी 4 और अनुपाते 5 एकम 5, इस तरह से बना लेंगे। यहाँ भी आएंगे ऐसे 2 एकम 7 एकम 7 और अनुपाते 2 3 6 7/6, इस तरह से हमारा अनुपात बन जाएगा। ए बी बी सी सी डी का अनुपात आ गया, हम बनाएंगे ए बी सी डी का अनुपात। ठीक है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, इसका बनाते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ए बी सी डी का अनुपात बनाते हैं। ठीक है, चलिए ए बी कितना दिया हुआ है, 2 3 यहाँ बना लिया। सी बी सी कितना दिया है, ए बी फिर के बाद बी सी है, बी सी कितना दिया है 4/5, यहाँ क्या बनाएंगे 4 5। फिर सी डी नहीं है, डी सी है, तो डी के सामने क्या है 7 और सी के सामने क्या है 6, तो सी के सामने क्या है 6 और डी के सामने क्या है 7, इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, अब हमारा टेक्निक क्या है, जब भी पैटर्न में इस तरह से रेशियो दिया हो, ए बी फिर बी सी फिर सी डी ऐसे रेशियो पैटर्न में दिया हो, तो क्या कर लेंगे, जैसा जो खाली रहेगा सभी खाली बॉक्स को भरना रहेगा। देखिए कैसे भरते हैं, यहाँ खाली है ना, इसके पहले क्या नंबर था 3, तो 3 यहाँ भर दीजिए, आगे पूरा भर दीजिए। यहाँ क्या था 5, यहाँ है 5, यहाँ खाली है ना, यहाँ कर दीजिए 5 भर। यहाँ है 4, यहाँ पीछे खाली है तो यहाँ क्या भर दीजिए 4 भर दीजिए। यहाँ 6 इस पीछे खाली है तो यहाँ 6 6 6 भर दीजिए। देखिए हम भर दिए ना, कितना आसान है भरना, बताइए कितना आसान है रेशियो को सॉल्व करना, बहुत आसान है। बस आप मेहनत करिए, लगे रहिए, पूरे वीडियो को देखिए, तन मन धन से अच्छे से लॉजिक सीखिए और प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात मान लीजिए भाई लोग, मेहनत करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 6 चौका 24 दूना 48, ए की जगह क्या आ जाएगा 48, 6 चौ 24 तिया 72, बी की जगह क्या आ जाएगा 72, 6 पंचे 30 तिया 90, सी की जगह क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा, 5 थे 15, 15 सत्ते कितना 105, यानी कितना हो जाएगा हमारा 105। देखिए क्या कटेगा ये, 5 1 6 9 7 2 9 8 4 12 3, हाँ 3 से कटेगा, चलो 3 से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, क्या जाएगा 3 एकम 3 16 3 48, 3 दूनी 6 24 3 72, 30 3 90, फिर 3 तिक्का 9 3 पच्चे 75, 35 3 105, क्या और कटेगा 4 2 6 3 5 नहीं कटेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है, एग्जामिनर यही चाहता है कि आप टाइम अपना वेस्ट करें, और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऐसे ही दिमाग लगा करके, आप चाहे तो यहीं भी कट कर सकते थे, 3 एकम 3 3 तिक्का 9, क्या हो जाएगा 2/3, यानी 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 क्या जाएगा 3, क्यों, क्योंकि यहाँ इधर गुणा हो जाएगा, 2 क्या आएगा 3। मैं तो लिख रहा हूँ, आपको तो लिखना भी नहीं है ना, स्मार्ट बोर्ड पे क्वेश्चन, सॉरी आपके जब स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना है, उसी पे आपको पूरा, आपको अगर रफ कॉपी मिलेगी, सिर्फ आपको क्या लिखना है, ए बी सी डी, पहले ये बनाना है ए बी सी डी, ये बना लेना है, फिर वहां से ढूंढना ए अनुपाते बी क्या मिला, 3 एकम 3 तिक्का 9, क्या मिला 2/3, ऐसे बना लेंगे 2/3। फिर यहाँ देखिए बी सी क्या है, यहाँ 7 7 एकम 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 4 अनुपाते क्या मिलेगा 5, यहाँ बना लीजिए 4/5, ऐसे बना लीजिए। फिर यहाँ क्या मिलेगा 5 एकम 5 दूनी 10, ये 2 2 2 3 6 7 7/6, ये डी सी है तो सी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 100 1 7 हो जाएगा। ऐसे बना करके यहाँ 3 3, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6 6, ऐसे करके गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, 4 ऑप्शन रहेंगे, सबसे बेस्ट टेक्निक, 4 ऑप्शन रहेंगे, देखिए कौन से ऑप्शन में 2 3 बन रहा है, ए और बी को भी देखिए कौन किसमें 2/3 बन रहा है, वो हमारा क्या होगा आंसर। 2 3 मान लो 2 ऑप्शन में मैच है तो फिर बीसी को चेक कर लीजिए, फिर बीसी को चेक करने में 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो सीडी को, ऐसे चेक करते करते आप क्या करेंगे,
पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हाँ वाकई में मैं जो कह रहा हूँ वो बात सत्य है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए बी सी 2 4 7 और ए बी डी 4 8 9 है, इस रस अनुपात में है। तो पूछा है क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, वीडियो लंबी होती जा रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 12 तक दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे फिर वीडियो करेंगे। ठीक, चलिए ए बी सी 2 4 7 है, ए बी डी 4 8 9 है, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। ठीक, चलिए बनाते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना दिया है, 2 4 7। ऐसे दे दिया है क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते डी कितना दे दिया है, 4 अनुपाते 8 अनुपाते 9, इस तरह से दे दिया है। अब करना क्या है इसमें, पहले ये बताइए। अरे करना क्या है भाई, अरे करना यही तो है, एबीसीडी का अनुपात निकालना है। क्या अनुपात निकाला जा सकता है इसका, देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, 2 और 4 है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, ऊपर भी बी है, नीचे भी बी है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 4 8 है। क्या इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, हाँ यार बराबर तो कर सकते हैं। अगर इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका मतलब यहाँ हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर 2 का गुणा कर दो यानी कि नीचे के बराबर हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा इसका, 4 8 7 14, 4 8 14। तो सी और डी, सी और सी सॉरी ए और ए, ऊपर और नीचे ए सेम हो गया, ऊपर नीचे बी सेम हो गया, इसका मतलब हमारा क्या है, इसका रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, यानी कि जो वैल्यू कॉमन रहेगी उसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो हमारी वैल्यू क्या कॉमन थी, ए और बी को बराबर करेंगे। और मान लो सॉल्व करते वक्त बराबर नहीं हुआ तो, अरे भाई बराबर नहीं हुआ तो क्या आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा, अरे जो चीज नहीं होता है तो नहीं होता है, क्यों जबरदस्ती उसको करो। अगर बराबर नहीं हो रहा है, बराबर करने में बराबर नहीं हो रहा है तो आंसर नहीं ज्ञात किया जा सकता। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपको बताऊंगा। ठीक, आइए अब बताइए क्या मिलेगा, एक जगह तो 4 फिक्स हो गया, बी की जगह क्या मिलेगा 8 8 तो फिक्स हो गया, सी की जगह क्या मिलेगा, सी ऊपर वाला बताएगा ना, ये 7 दूनी 14, सी तो 14 मिल गया, डी नीचे वाला बताएगा ना 9, कितना आएगा 9। ए बी सी डी हमारा क्या गया, 4 8 14 9, 4 8 14 9, 4 8 14 9। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए हैं। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा रेशियो आएगा तो आपको जो रेशियो दिए रहेंगे उनको बराबर करने की कोशिश करिए। अगर वो बराबर नहीं हो रहा है तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। अगर बराबर हो गया तो आंसर वही होगा, जैसे यहाँ पे हो गया ऊपर वाले में। लेकिन चेक किया जाए अभी नीचे वाले में क्वेश्चन में तो देखेंगे यहाँ पे बराबर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बराबर नहीं होगा। देखिए कैसे, यहाँ दिया है ए और बी कितना दिया है 2 3, यहाँ बी सी डी दिया है, अच्छा बी सी दिया है, चलो बी सी को चेक करेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को अलग से। ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना दे दिया है, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। ऐसे दे दिया है कितना, बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर दिया है 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। और चलिए बनाते हैं ए बी सी डी का अनुपात बनाते हैं, ए बी सी डी का अनुपात बनाते हैं। कैसे बनाएं बताइए, यहाँ दिया है कितना बी, यहाँ कितना दिया है सी, है ना दोनों में कॉमन बी सी। ऐसे यहाँ भी देखो, यहाँ क्या है बी, यहाँ क्या है सी। क्या इन दोनों को देखो, यहाँ पे तो बी तो कॉमन हो गया, बराबर हो गया, क्या सी बराबर हुआ, बोलिए नहीं हुआ ना। अच्छा आप सोच रहे हैं बराबर भी कर दो, चलिए अच्छा बराबर करते हैं। आप सोच रहे हैं सर इसमें 4 को गुणा कर दीजिए 20 हो जाएगा, इसमें 5 को गुणा कर दीजिए 20 हो जाएगा। चलिए 5 यही 15, 5 यही 15 हो रहा है क्या, 5 25 और 5 चौक 20 कहाँ हो रहा है, बोलिए। अरे भाई चलो फिर से देखते हैं, कुछ नहीं फिर से देखो, बी सी कॉमन हो रहा है, चलिए सी यहाँ पे कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया। अब किसको देखेंगे, सी को। सी यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 4 है ना, क्या है यहाँ पे 5 यहाँ क्या है 4 है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ किसे गुणा कर दूं 4 से, यहाँ किसे गुणा कर दूं 5 से। देखो 5 ये 15 और 4 यही 12, अरे यहाँ पे 5 ये कितना हो गया 15, यहाँ 4 ये कितना हो गया 12। क्या बी की वैल्यू ऊपर नीचे सेम हुआ, नहीं हुआ ना, ऊपर क्या आ गया 12, नीचे क्या है 15। अगर मैं सी को एडजस्ट करूंगा
तो बी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं बी को एडजस्ट करूंगा तो सी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बताइए ऐसा कोई टेक्निक है क्या कि मैं एक ही को डिस्टर्ब करूं और दोनों क्या हो जाए, सुधर जाए? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर मैं सी को डिस्टर्ब करूंगा तो बी डिस्टर्ब होगा, सी को अगर सही करूंगा तो बी डिस्टर्ब हो जाएगा, बी को सही करूंगा तो सी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बताओ एक के सही होने से दूसरा नाराज हो जाता है तो क्या है? तो कहने का मतलब यही हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो पता चल गया आपको रेशियो प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्या किया। इस तरह के जब भी रेशियो में दिया ए बी सी डी अनुपात ए बी अनुपात सी, रेशियो वाले यानी कि जो ए बी सी के अनुपात में जो ऐसे बनते हैं, जितने भी अनुपात बन सकते थे हमने आपको एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के एक टाइम में पूरा दिखा दिया। ठीक है, आपका एक घंटे का वीडियो है, देखिए और बहुत अच्छा सीख गए हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन लाए हैं, आपको दिखाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमारा तो आदत है हर एक टॉपिक क्वेश्चन लाते हैं। टॉपिक नंबर 3 है, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके और भी कुछ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे 14-15 क्वेश्चन की, शायद 15-16 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, फिर ऐसे 14-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, चलिए आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब हम कर लेंगे कुछ नहीं, ए बी सी का अनुपात पूछा है, दिमाग लगाएंगे क्या। ए बी दिया है 2 5, 2 5 कहाँ बनेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 5 यहाँ है, 2 5 यहाँ है। इसका मतलब ए बी से नहीं काम चलेगा, बी सी से चलिए चेक करिए। बी हमारा क्या है, 5 3 15 और 5 चौका 20, 5 3 बन रहा है यहाँ पे, 5 चौका 20, 5 3 15, ये नहीं बनेगा, 5 3 नहीं बन रहा है, कितना बनना चाहिए, सी कितना है, ए बी सी बी, सी बी कितना होना चाहिए, 3 4, सी बी कितना होना चाहिए, 3 4। चलिए सी बी को देख लेते हैं, 3 4, तो ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ये सी है। सी बी 3 4 होनी चाहिए, ये 3 ये 4। अब बताओ सी छोटा और बी बड़ा, इसमें सी छोटा बी बड़ा, ये तो पॉसिबल नहीं है। सी छोटा बी बड़ा पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये 3 5 तो हो रहा है, ये 4 5 हो रहा है तो होगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी खेलना सीखिए, और ऑप्शन से नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर देखिए जो टेक्निक बताया हूँ, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालिए। ए बी कितना दिया है, 2 अनुपाते 5, और सी भी कितना दिया है, 3 अनुपाते 4। कर लीजिए। अब यहाँ क्या है, 5 है, खाली है, यहाँ भर दीजिए आप, क्या भरेंगे 5, यहाँ खाली है भर दीजिए, क्या भरेंगे आप 4, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 8 20 15, 8 20 15 आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे आप, क्वेश्चन करने लगे धड़े धड़। अब चलिए इसको करते हैं। ठीक, अब 975 रुपए को अनुज, भरत और शेखर के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, आप भी 3 भाई होंगे कहीं पे, तो आप घर वाले आपको पैसा देते होंगे, तो अगर आपके पिताजी आपको बोलें कि ले लो इतना रुपए, इस रेशियो में बांट लो। ठीक, अब मैथ पढ़े रहेंगे तभी तो आप बांट पाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, किसी और पढ़े लिखे के पास जाएंगे, उसके बाद भैया ये हमारा पैसा है, इस रेशियो में बांटना है। ठीक, तो ऐसी गलती मत करिए, पढ़े लिखे रहिए, पैसा बांटना कम से कम आते रहिए आपको, नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, बहुत बेइज्जती महसूस करेंगे अपने आपको। अब भरत का हिस्सा बोला है, अब भरत का हिस्सा क्या है, बीच वाला है, भरत का हिस्सा कितना है, बीच वाला है, कितना है 4 है। देखिए 4 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा, ये है हमारा, ये है, ये है, हाँ ये नहीं है, 4 दूनी 8 नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। कुल मिलाकर के 4 से तो हम डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर सकते क्योंकि कई ऑप्शन हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब बताइए 975 रुपया है, इसको कितने रुपए में बांटना है, 3 4 और 8, 3 4 और 8। कौन कौन है, अनुज, भरत और शेखर। 8 4 12 3 15, 15 की वैल्यू दिया है कितना, 975। एक बात ध्यान समझिएगा, ये जो पूरा पैसा अनुपात में है, इन सभी अनुपात पैसे को आप जोड़ लीजिए, 8 और 4 12 3 15, इसी 15 यूनिट की वैल्यू दिया है 975 रुपया। ठीक है, अब एक यूनिट, अब आपको एक एक नियम खेलना आना चाहिए, यूनिट मेथड आना चाहिए खेलना, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। तब क्या करेंगे, 15 आम का दाम इतना रुपया है, तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 पच्चे 75, 65 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है भरत का, तो भरत कितना है, 4 है, तो 4 आम का दाम कितना हो जाएगा, 65 गुणे 4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 चौका 24, 240 और 5 20,
240 और 20 कितना हो जाएगा 260, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप उम्मीद करता हूँ सीख गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ए बी पकड़िए, 2 5 है, 2 5 यहाँ बन रहा है 24 दिया, 36 दूना 72, 36 दिया 36 पंचे, देखो 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 एकम 18 10, नहीं 2 अनुपाते 10, ए बी 2 10 नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब क्या होगा, 24 दिया 72, 24 पंचे 2 5 होना चाहिए ना, 5 24 5 5 24, ये भी नहीं होगा। 24 दिया 72, 5 24 5 2 10, 24 दिया 72, 24 पंजे 5 24 5 2 10, 12, ये भी नहीं होगा। तो क्या करें, अनुपात रेशियो से खेलें, इसी से करें। चलो अच्छा पहले सीख लेते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ए बी सी डी कितना, ए बी कितना है 2 अनुपाते 5, फिर कितना बनाना है, बी सी कितना दिया है 4 अनुपाते 7, फिर सी डी कितना दिया है 9 अनुपाते 14। ठीक है, ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। आप क्या करिए, इनको 5 यहाँ तो 5 5 भर दीजिए, 7 है तो यहाँ 7 भर दीजिए, 4 है तो यहाँ 4 भर दीजिए, 9 है तो 9 भर दीजिए, 9 है तो 9 भर दीजिए। इस तरह से 9 चौक 36 दूना 72, 72 ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं अनुपाते। 5 और 20, 20 9 180, 72 180 यहाँ तक आ सकते हैं हम। फिर उसके बाद आएंगे 9 7 63, 7 5 55 और 9 7 63, 63 गुणे 5, 5 दिए 15, 56 30 और 31, 315, 315 ये भी आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से देखेंगे, नहीं तो ऑप्शन देखेंगे क्या, बी सी 4 7 कहाँ बन रहा है, इस तरह से आप ऑप्शन से देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ए बी दिया हुआ है, करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी डी कितना दिया है 2 अनुपाते 3 और बी और सी कितना दिया है 2 अनुपाते 3। ए बी बी सी दोनों दिया है 2 अनुपाते 3, ऐसे कैसे, क्वेश्चन इधर उधर हो गया क्या। कोई बात नहीं, ए बी सी का अनुपात बनाएंगे। ए बी सी, ये दिया है 2 3, फिर ये दे दिया है 2 3, क्या हो जाएगा, बराबर करना है, यहाँ किसे 2 यहाँ 3, 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9। ठीक है, यहाँ से गुणा किया हूँ, 2 खाली था और 3 उधर खाली था, 3 गुणा कर दिया हूँ, हमारा बन गया, बस करें।